गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का ये सफ़र एक ऐसी जगह का रहने वाला है जहां हम लोग महाकाल के दर्शन के साथ अपने 33 कोटि देवताओं के दर्शन भी करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस सफ़र में आप अंत तक मेरे साथ रहेंगे और महाकाल का आशीर्वाद अपनी आंखों से ग्रहण करेंगे। चलिए शुरू करें। इस जगह की आकृतियां देखकर आपको बहुत अद्भुत सा महसूस होगा। गुफा में प्रवेश करते ही आपको शेषनाग दिखाई देंगे। कहते हैं ये शेषनाग की रीढ़ है। त्रेता युग में इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जहां चारों धाम और अजीब आकृतियों वाली गुफाएं कुछ ऐसे राज अपने में लिए। कलयुग में सब राज खुलेंगे आज। इस सफ़र में हम दिल्ली से मुक्तेश्वर होते हुए चंपावत के लोहा घाट के भूता बंगले एबॉट माउंट के बाद गंगोली हाट की तरफ बढ़ चले। नीचे सरयू नदी बह रही है, जो पहले काली नदी लोहा घाट में और आगे चलकर शारदा में बदल जाएगी। सड़क के दोनों तरफ के व्यूज के साथ कैमरा रियलिटी में जस्टिस नहीं कर रहा था। NH9 की रोड्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर जगह जगह लैंडस्लाइड से जूझना पड़ा और उसके बाद का रास्ता संकरा और सिंगल रोड हो गई। गंगोली हाट से मॉर्निंग में निकलने के बाद हम लोग समीर द्वार पहुंचे। यह है समीर द्वार, जो मेजर समीर कटवाल को समर्पित है। इनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके अब यहाँ से हम लोग एंटर करते हुए काफ़ी नीचे जाकर पाताल भुवनेश्वर मंदिर है। जैसे जैसे पाताल भुवनेश्वर की तरफ बढ़ते चले, मन में एक अजीब सी हलचल के साथ यह एहसास हो रहा था कि जितना सुना है इन गुफाओं के पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के बारे में, उस त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कैसे ये सब कहानियाँ अपने आप में मानो एक माला सी जुड़ी हो। और इन्हीं बातों को सोचते हुए हम पहुँच गए मुख्य द्वार पर। यहाँ आप संस्कृत में लिखा श्लोक पाएंगे। मंदिर के मेन द्वार पर ASI का साइन लगा हुआ है, मीन्स ये मंदिर ASI के अंडर आता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो श्रद्धालु लोगों की मनोकामनाएं के बंधे धागे दिखाई देंगे। समीर द्वार पार्किंग से लेकर यहाँ तक पूरे रास्ते को आप हर तरफ हरियाली और देवदार के वृक्षों से घिरा पाएंगे। एक प्लीजेंट सी फीलिंग के साथ मंदिर में एंट्री करते हुए तो चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर का सच। सामने है पाताल भुवनेश्वर के अंदर जाने का रास्ता। और नीचे चले जाओ। हाँ, मैं हूँ।
में मारो 2 मिनट की। यहाँ तो आपके दाएं पैर ना, दाएं पैर यहाँ डालो, ये हाँ उठा के रखो, आराम से आ जाओ। पाताल भुवनेश्वर को अगर जाना जाए तो किस लिए जाना जाए? और इसका तो साहब जो है पुराणों में वर्णन है। अच्छा, स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भुवनेश्वर एक ऐसा स्थान है जो जमीन के अंदर है। अच्छा, ये तो इसलिए रखा सर क्योंकि 3 महीना हमारे बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है पाताल के लिए। अच्छा। मैं तो सबको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि इन 3 महीनों में आदमी यहाँ ना आए, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, कौन से 3 महीने? ये 3 महीने जो है सर यही है, अच्छा, अगस्त और ये सितंबर और ये अक्टूबर। अच्छा, ये महीने सही नहीं है इधर किन के। कारणों से? इसका कारण ये है कि इसमें जो है सीलन होती है जमीन में, जी जी, अंदर ऑक्सीजन मॉइस्चराइजर बढ़ जाती है, ओके, जिसकी वजह से ऑक्सीजन दबाव हो जाता है, जी जी। फिर ऑक्सीजन मिलना बड़ा टफ होता है। नीचे जाने पर जगह के अद्भुत होने का एहसास हुआ। जमीन से 90 फीट नीचे उतरने पर जो फीलिंग हो रही थी वो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करी थी। जमीन से 90 फीट नीचे उतरते तो सबसे पहले सामना हुआ शेषनाग से, जो फन फैलाए गुफा की शुरुआत में ही खड़े दिखाई दिए। शेषनाग की रीढ़ पर चल के लोग आगे तक जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर उठाया हुआ है और जब भी शेषनाग हिलते हैं उसी वक्त पृथ्वी में भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। थोड़ा नज़दीक से देखने पे यहीं पर शेषनाग की विष ग्रंथि को भी आप लोग देख सकते हैं और यहीं पर शेषनाग के दांतों को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम शेषनाग की रीढ़ की हड्डी पर चलते हुए आगे बढ़े। ये पूरी शेषनाग की रीढ़ है और यहाँ से गणेश जी का धड़ है। ऊपर ये ब्रह्म कमल है जहाँ से अमृत लगातार गिरता रहा और जब शिव जी ने गणेश जी का धड़ अलग कर दिया था उसके बाद एक हाथी का सर लाए थे, तब तक के लिए इस धड़ को जीवित रखने के लिए यह ब्रह्म कमल लगातार अमृत गिराता रहा। इसका वर्णन आता आपके मानस खंड के स्कंद पुराण में। मानस खंड के स्कंद पुराण में ऐसा जिक्र है कि भुवनेश्वर का एक स्वरूप जो है पाताल के रूप में है। अच्छा, जो शंकर जी का स्वरूप माना गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पाताल के अंदर जो है सभी देवता एक साथ निवास करते हैं, अच्छा, ऐसा इसका जिक्र है। और मान्यता यह है पुराणों के आधार पर कि जो व्यक्ति इस पाताल के दर्शन करता है उसको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त हो, क्योंकि जो प्रकृति जिस समय प्रकृति की संरचना भगवानों के द्वारा की गई थी तो उसका जो ड्राफ्ट जो नक्शा है वो इस पाताल के अंदर तैयार किया गया। हाँ जी, और उसको पृथ्वी के रूप में उतार दिया जमीन में जिसमें अभी हम जी रहे हैं। हाँ जी, ऐसा इसका जिक्र है अवश्य सर। हाँ जी। क्योंकि यहाँ से जो सर हम 82 सीढ़ी नीचे उतरे, हाँ जी, यानी 90 फीट, यहाँ से 90 फीट नीचे है। हाँ जी, उसके बाद फिर हस्त में जब हम नीचे उतर जाते हैं वहां पर मैदान आ जाता है। उस मैदान क्षेत्र में शेषनाग सबसे बड़े हैं। हाँ जी, शेषनाग ने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किया है हाँ जी, और उनके मुंह से हमारा प्रवेश होता है। अंदर उनकी विष थैली है शेषनाग जी की और दांत हैं जो उन्होंने पूरा मुंह अपना खोला है। उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। उसके बाद फिर हम शेषनाग जी के गर्भ में जाते हैं। वहां पर आपने देखा राजा परीक्षित वाला यज्ञ कुंड है जिसमें तक्षक और वासुकी नाग दर्शाए गए हैं। हाँ जी, और उसी से आगे बढ़ने के बाद जो है शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। हाँ जी, फिर आगे जाने के बाद जो है आदि गणेश है। गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांट जो हुआ था, क्योंकि पाताल भुवनेश्वरी एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान शिव ने अपना पहला ऑपरेशन थिएटर बनाया, यानी उनका जो गणेश जी का हेड ट्रांसप्लांट किया गया वो इसी पाताल के अंदर हुआ। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका पहला स्वरूप मैंने आपको दिखाया जो गणेश जी का धड़ है। ठीक है। उसके ऊपर से सहस्त्र दल कमल का फूल है और उस फूल से अमृत का छिड़काव किया गया उनकी कटी हुई धड़ पर, तब जाकर के हाथी का दूसरा सिर उनके ऊपर जुड़ा। हाँ जी, हाँ जी। गुफा का यह हिस्सा कुछ कुछ अमरनाथ की तरह लगता है, जिसमें ऊपर से लगातार पानी की बूंदें टपक रही हैं। बावजूद इसके कि अमरनाथ में बर्फ़ है एंड यहाँ पर पानी है और ये पत्थर का बना हुआ है और ठीक उसका एक रूप
यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं यहाँ पर सभी भगवान उसी रूप में विराजे हैं, यानी पाताल भुवनेश्वर में पूरी कथा, पूरी सृष्टि पहले ही बना दी गई थी। ये जो लिंग आप देख पा रहे हैं ये करीब करीब अमरनाथ के शिवलिंग जैसा है, हालांकि उसके ऊपर वहाँ बर्फ़ जमी होती है। और इसके साथ यहाँ पर पंचबद्री आपको दिख रहे हैं। यहाँ विष्णु है, लक्ष्मी है, कुबेर है, गरुड़ है और ये यम है। तो ये पंचबद्री और इसके साथ यहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन आपको दिख रहे होंगे और ये ठीक उसी पिंडी रूप में है। उससे बगल में आप देखिए 4 धाम है हमारे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और आपका जगन्नाथपुरी का मार्ग, सब अंदर ही अंदर सारे दर्शाए गए हैं। उससे आगे जाने के बाद काल भैरव की जीवा है, मुंह खोला है उन्होंने, जीव लटकाई है और मुंह से उनका मार्ग है। बोलते हैं कि जो आदमी उस मार्ग में प्रवेश कर लेगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति उसको वहीं से हो जाएगी। लेकिन आदमी जा नहीं सकता, अगला रास्ता अत्यंत तंग है उसका। उसके बगल में भगवान शिव की झोली है, शिव का आसन है और सामने में पाताल की देवी है। उसके आगे बढ़ने के बाद 4 दरवाजे हैं जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त है। प्रथम पाप द्वार है जिसका उल्लेख आता है कि रामायण के तत्पश्चात बंद हुआ। दूसरा रण द्वार है जो द्वापर में महाभारत की लड़ाई के तत्पश्चात बंद हुआ। तीसरा धर्म द्वार है जिससे मनुष्य पाताल में प्रवेश करता है। चौथा मोक्ष का दरवाजा है जिससे आदमी मोक्ष पाकर के दर्शन पूरे कर लेता है, जिससे हम लोग जिससे हमने प्रवेश किया था। उससे आगे जाने के बाद विशाल दलान है, उसके बीच में पृथ्वी है। उस पृथ्वी के ऊपर 4 लिंगों को घेरा गया है, जिसमें सबसे पहला लिंग जो है उसको कलयुग की प्रधानता दी गई है। उसके पीछे में सतयुग का लिंग है, ऊपर में त्रेता है और नीचे में द्वापर है। कलयुग की ऐसी मान्यता है कि जिस दिन कलयुग बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छू लेगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो उससे ये प्रतीत होता है कि कलयुग का जो अंत होना है वो इसी पाताल से। इस वक्त जो दिख रहा है ये शिव का कमंडल है। इस कमंडल से लोग अपने मन की मनोकामनाएं मांग सकते हैं। इस जगह यहाँ कई ऐसे सिंबल्स दिखाई देंगे। ये जो सामने आपको दिख रहा है ऐरावत हाथी है। हाथी की सूंड आपको दिख रही होगी और यह हाथी का कान है और ये हाथी के पैर है। बताया जाता है कि ऐरावत हाथी के 1000 पैर थे और यहाँ नीचे वो पैर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से कई गुफाएं भी निकलती है, बट जिन साधुओं को सिद्धि प्राप्त होती है केवल वही उन रास्तों को खोज सकते हैं। ये जाती हैं बद्री, कैलाश, केदार। कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु है ये सत्य, क्योंकि स्कंद पुराणों में इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। उससे आगे बढ़ने के बाद जो है फिर कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के बगल में आप देखिए कदली वन का मार्ग है। वहां पर बताया गया था कि भीम को ब्रह्म कमल के लिए भेजा गया और रास्ते में उनको हनुमान जी मिले जहां उनकी पूंछ उठाने लगते हैं। तो वहां पर मार्कंडे ऋषि जी का आश्रम है। उनकी आप देखिए जिसमें बैठे हैं वो अपनी तपस्या में रत। उससे नीचे आने के बाद फिर क्या है, दूध की धारा है, ब्रह्म कपाल है। तो वहां पर बताया गया है कि हम अपने पितरों का जो है पिंडदान दे सकते हैं उस स्थान पर। उससे नीचे आने के बाद फिर क्या है, सप्त जल कुंड है जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त है। उसका पुराणों में ऐसा जिक्र है कि ये उदक कुंड थे, इसमें से देवता अमृत ग्रहण करते थे। तो उन 7 कुंडों का रक्षक हंस को रखा गया ताकि कोई इस पाताल में जो है अमृत को जुठाने लगाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसी हंस ने बोलते हैं कि अमृत को जुठा कर दिया। उन्होंने चेष्टा की उसको पीने की, तो भगवान ने उनको श्राप दिया है कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए टेढ़ी गर्दन है। उससे आगे जाने के बाद विशाल जटाएं हैं भगवान शिव की और भागीरथी गंगा उनके ऊपर बह रही है। ये उस समय का जिक्र है जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए थे। राजा भगीरथ ने जो है भगवान शिव की तपस्या की, तब गंगा को जो है पृथ्वी में लाया गया। तो पृथ्वी में क्या हुआ, ज्यादा वेग हो गया पानी का। तब क्या हुआ, उस वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में पूरी गंगा को समेट के पाताल में डाल दिया। तो उस समय क्या हुआ, पाताल में जितने भी गंधर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरांगण और पाताल में जितने भी देवी देवता हैं, सब भगवान शिव की सेवा में निवृत्त रहे। वहां उन्होंने शंकर जी की उपासना की उस जगह पर और उनकी सेवा में निवृत्त रहे वहां पर। तभी वो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है जो उनके नीचे स्नान कर रहे हैं। उसके बगल में राजा भगीरथ की मूर्ति है जो आपने देखी और बीच में एक कुंड निर्मित है।
उस कुंड को क्या हुआ, द्वापर में जब इस गुफा में पांडव आए तो विश्वकर्मा जी को साथ में लेके आए जी। तब उन्होंने क्या किया, उस कुंड को ढांचा वहां और याद में जो है उनका हाथ रखा गया, सामने में उनका हाथ है। जी जी। उसके बाद फिर हम उससे आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद क्या है, तारामंडल है। आपने देखा पूरा सौर परिवार उसके अंदर है, जिसके अंदर तारामंडल है। तो उससे ये प्रतीत होता है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना ही इस पाताल में हुई होगी। उससे आगे जाने के बाद फिर क्या है, लास्ट ताम्र शक्ति है जहां पर पूजन होता है, वो भगवान का मेन स्थान है। उस ताम्र शक्ति को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी कैलाश यात्रा के दौरान क्लेम किया। उनका पहला पड़ाव कौन सी जगह था, आपका केदारनाथ। दूसरा पड़ाव उनका रहा जागेश्वर, अल्मोड़ा में महामृत्युंजय की शक्तिपीठ है। तीसरा पड़ाव उनका कहाँ रहा, गंगोलीहाट काली महामंदिर, काली यहाँ से 14 किलोमीटर पर माता जी की शक्तिपीठ है, महाकाली मंदिर गंगोलीहाट। क्योंकि पाताल भुवनेश्वर के जो व्यक्ति दर्शन करेगा उसको गंगोलीहाट के दर्शन जरूर करने चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पिता है तो वहां माता है, तो उनके भी दर्शन इनके साथ साथ होने जरूरी है। तो वो महाकाली की शक्तिपीठ को भी उन्होंने ही ढका, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो यहाँ का शिवलिंग भी उन्होंने कवर किया। इस गुफा के 7वें तल से स्वयंभू हैं, रसातल, धरातल, सतातल, उतातल, समातल, ऐसे उनके नाम दिए हैं। वहां से वो स्वयंभू है, उनको उन्होंने क्लिंग किया उस लिंग को। तो राजा बलि, उसका पुराण में जिक्र है कि भगवान शिव का मंदार पुष्पों से उस स्थान पर पूजन करते थे। जी जी। तो वो अपने आप में बहुत दिव्य स्थान है। उसका ऐसा जिक्र आता है पुराणों में। जरूरी नहीं है आदमी यहाँ पूरी पूजा की सामग्री लेकर के आए। यदि आदमी वहां जल चढ़ा करके शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए भी अगर उसमें जल डालता है तो उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो पाताल का जल है। ऐसा उस जगह का जिक्र आता है। फिर वहां से हमारी वापसी होती है, हम आते हैं फिर मैदान में। यहाँ मैदान में आने के बाद क्या है, एक कमंडल है भगवान शिव का। तो उसका जिक्र ऐसा आता है कि पहले जो राजा लोग होते थे, जब वो किसी दिव्य स्थान में दर्शन के लिए जाते थे तो कुछ मांग के भी ले जाते थे, क्योंकि किसी भी स्थान की पहचान वहां की मांग होती है। अब जब वहां आदमी जाता था तो मांगता था, तो वो क्या करते थे, उस कमंडल में धातु की तीरों को बना के लाते थे। तो उस तीर से जो है वहां मारा जाता था, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा होती थी कि हमारा अगला रण क्या होगा। तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये होता था कि वो जो मांगते थे उनको यही मिल जाता था। अच्छा। उसी स्थान पर। जी जी। तो उस कमंडल की मनो इच्छा फल देता था वो कमंडल, ऐसा जिक्र है उस कमंडल का। तो उसके बगल में फिर क्या है, ऐरावत हाथी है। हाथी का मस्तक है, उसके दांत हैं और हाथी के कान हैं और हाथी के 1000 पैर हैं, जो पूरे दर्शाए हैं चारों तरफ से। तो इतनी यात्रा पूरी करने के बाद हमारी पाताल की यात्रा पूर्ण हो जाती है। फिर वहां से हमारी वापसी होती है, फिर हम उसी दिलान में पहुंच जाते हैं पृथ्वी लोक में। पाताल की यात्रा पूरी होते ही आदमी पृथ्वी लोक में प्रवेश कर लेता। आप विद्या भुवनेश्वर की कलाकृतियों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तराखंड में 2 मंदिर आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक विद्या भुवनेश्वर का शिव मंदिर और एक केदारनाथ का शिव मंदिर। उसी के ऊपर आप लोग चंडिका जी का मंदिर भी देख सकते हैं। विद्या भुवनेश्वर जी के यहाँ बीच में हनुमान जी का भी मंदिर है। वो दक्षिण मुखी हनुमान है। कुमाऊं में 2 ही राजाओं का राज हुआ करता था, चंद्र एंड कतिवारी। उस समय नागवंश था। नागवंश के बाद राजाओं का राज रहा, तो उन राजाओं ने इन मंदिरों को निर्मित किया। और इन मंदिरों को बनाने के पीछे एक शर्त थी कि जहाँ रात खुल जाएगी तो ये मंदिर वहीं बंद कर दिए जाएंगे। नीलम भंडारी जी ने हमें बताया कि विद्या भुवनेश्वर मंदिर में एक शिवलिंग है। शिव मंदिर के शिवलिंग को कपड़े से ढका हुआ है ताकि चावल अंदर ना चले जाएं। पाताल भुवनेश्वर के दर्शन के बाद विद्या भुवनेश्वर के दर्शन भी जरूरी है। तो बस इस तरह से आज के सफ़र की समाप्ति हुई। अब हम यहाँ से निकलेंगे अपनी ट्रैवल सीरीज़ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आशा करता हूँ कि आपको महाकाल के इस सफ़र में ज़रूर आनंद आया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सबको आशीर्वाद प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे हमको भी मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैं? पत्थर गिर रहे सपाट से निकलो, 5-5 10 मिनट में आ रहे हैं पत्थर। बैठ जाओ तुम, गाड़ी आ गई तुम्हारी वैसे। चलो आगे मिलते हैं फिर। चलो चलो चलो